आपका स्वागत है आपके अपने स्विस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लेसन नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हो, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। इस ये हमको दिया है बॉक्स, इन द एम्प्टी बॉक्स में हमको क्या करना है, प्रॉपर नंबर लिखने का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, तब आपको समझ आएगा। 3/5, अब 3 मल्टीप्लाई हमको बॉक्स दिया है, 5 मल्टीप्लाई हमको बॉक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर ऊपर बॉक्स दिया है, इधर बॉक्स दिया। हमको जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें हमको फिल करने का है प्रॉपर नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब 5, इधर देखो 5 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। 5 2 जा, हम 2 लिखते हैं, 5 2 जा 10 हुआ। अब एक रूल है, आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, अब 2 को ही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी। अब देखो 3, अभी 5 2 से 10 होगा, अब 3 2 से कितना होगा, 6 होगा, इधर 6 लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से देखना तब आपको समझ आएगा। 10 है, इधर 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद, जैसे पहले मैं इधर लिख देती हूँ 6। अब 1 डिजिट के बाद मतलब 6 के बाद हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद। अब इधर कुछ नहीं है तो आप 0 लगाओ, इधर आपको कुछ है नहीं ना तो आप 0 लगा दो। देखो इतना इजी था। ठीक है, अभी हम करते हैं सेकंड सम। चलिए करते हैं। अब देखो सेकंड सम में क्या है, 25/8। 25/8। अब देखो 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमको फिल करना है 8 मल्टीप्लाई बाय, देखो आपको दिया है 125। ठीक है, यहाँ पर भी हमको फिल करना है, ये भी आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए करते हैं हम इसको फिर। अब देखो हमको क्या करना है, 125 हमको दिया है तो ये बहुत इजी हो गया ना। जो क्या हमने सीखा है, 125 नीचे जो जिस नंबर मतलब 8 मल्टीप्लाई 125, तो जिस नंबर से हम नीचे करेंगे उसको ही हम ऊपर करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में करेंगे। तो 125। अब देखो ठीक है, हो गया आपका। अब देखो अभी 25 मल्टीप्लाई बाय 125 करोगे तो कितना होगा। अब देखो 25 मल्टीप्लाई 125 कितना होगा आपका, 3125। अब देखो इधर आपको करके दिया, अभी मैं आपको समझा रही थी तब भी। इधर देखो अभी देखो 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो देखो इधर क्या किया, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया, तो 3 और 3 के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से आपको समझ आ गया अच्छे से। अब देखो हम थर्ड सम करते हैं हमारा। ठीक है, अब हम थर्ड सम करते हैं हमारा। अब देखो थर्ड सम में क्या है, 21/2 है। ठीक है, थर्ड सम में अब क्या करना है, देखो 21 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ा है, हमको करना है 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ा है। अब 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा। अब देखो 2 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, जो हम डिनोमिनेटर से करें उसी को न्यूमरेटर से करना है ना हमको, तो इधर भी हम 5 लिख देते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 105। समझ आया आपको अच्छे से। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 10, तो हमको मिला। ये ना आपको ना इसमें जो नीचे आपको जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, ये देखो ये, तो ये क्या है आपको 10 100 या 1000 ये तीनों रहना चाहिए आप पर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, 1 0 है इधर। ठीक है, 1 0 है, 10 में 1 0 होता है ना, तो 1 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, तो कैसे हम लगाएंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अब पॉइंट लगा लेना है आपको, 0.5। ठीक है, अब चलिए हम फोर्थ सम करते हैं। तो चलिए अभी हम फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम में क्या है, 22/40। अब इधर देखो हमको, आप सोचोगे भाई 11/20 क्यों दिया है। चलो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मैं बताती हूँ। पहले अभी मैं लिखती हूँ 40। अब देखो इसको डिवाइड किया तब आया, जैसे कि देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब इधर 11 होगा। ठीक है, 11 अब देखो 2 2 जा 4 और ये 0 का 0 आएगा 20। अब देखो 11/20 आया आपका। ठीक है, 11/20 आ गया। तो अब इसको मत करो कुछ। अब देखो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 5। अब
अभी तक आपको दिया गया है, सॉरी मैंने इधर बॉक्स बना दिया है तो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ठीक है। अभी 11 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 5 है इधर, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमको, 11 मल्टीप्लाई 5, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको कितना होता है, 100 होता है। अब 11 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना होगा आपका, 55 होगा। 11 का टेबल तो सबको आता होगा, ठीक है। अब देखो इधर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लगाना है हमको, जैसे कि पहले मैं लिखती हूँ 55। अब 2 डिजिट के बाद लगाना है तो 1 2 इधर पॉइंट लगा दो, कुछ है इधर, कुछ नहीं है इधर, आप तो 0 डाल दो। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये हमको जो फ्रैक्शन दिया उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी 3/4 हमको दिया है, ठीक है। पहले मैं इधर 3/4 लिखती हूँ, 3/4, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है हमको, अब पहले मैं लिखती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे 10 100 या 1000 तीनों में से एक नंबर चाहिए। 10 चाहिए, 10 मिलेगा 10, 100 मिलेगा 100 और 1000 मिलेगा 1000। अब 4 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे कि हमको 10 मिलेगा या 100 की 1000। तो 4 में से 4 4 टू जाए 4 3 12। अरे ये तो ज़्यादा हो गया ना, 10 तो नहीं है, 12 हो गया ना, ज़्यादा हो गया ये आपका। अब कितना होगा, 25 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100। आप चेक कर लेना, ओके, मल्टीप्लाई करके तो आप कैलकुलेटर से चेक करना, 100 होगा। अब हमने क्या सीखा, जो नीचे आप करेंगे डिनोमिनेटर से उसको हम न्यूमरेटर से करने वाले हैं। तो 25 आप ऊपर भी लिखोगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि कैसे मैं बता रही हूँ। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा आपका, 75। और यह हमको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100, ठीक है। समझ आया आपको। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको डेसिमल में, ध्यान से देखो। 2 0 है 2 डिजिट के बाद, पहले मैं 75 इधर लिख देती हूँ, ठीक है। अब 2 डिजिट के बाद, 2 0 है ना, 2 डिजिट के बाद 1 2, अब इधर पॉइंट डाल दो, अब 0 इधर लिख दो, आपका हो गया आंसर। चलो अभी हम सेकंड सम करते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं हमारा सेकंड सम। अब सेकंड सम कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो, 4/5, ठीक है। अब हमको अब 5 पर कितना करेंगे, आपको 10 मिलेगा, 100 मिलेगा या 1000 मिलेगा, कितना करेंगे। अब 5 2 से तो आपको 10 मिल ही रहा है तो 2 से करेंगे। आप जो नीचे कर रहे हैं उस नंबर को ऊपर करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो 4 2 से क्या होता है, भाई सबको आता है, 4 का टेबल 8 होता है, और ये हमको पता है ये 5 2 से 10 होता है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने डेसिमल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करना है, 1 0, अभी तो इधर 1 डिजिट है तो 10 लिखा है, तो ये देखो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद, पहले मैं इधर 8 लिख देती हूँ। अब 1 डिजिट के बाद मतलब इधर लिखेंगे आप, ओके, इधर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, इधर कुछ है नहीं इसलिए 0 लगा देने का है, ठीक है। अब ठीक है, आपको समझ आया। थर्ड सम करते हैं अपना, ठीक है। अभी हम थर्ड सम करते हैं। अब देखो हमको क्या करना है थर्ड सम में, पहले मैं इधर लिख देती हूँ 9/8, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ध्यान से लिख के, ठीक है। अब देखो 8 सर कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 मिले, 100 मिले या 1000 मिले, कितना मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में से 8 2 से 16, अरे भाई ये 10 से ज्यादा गए तो 10 तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो हम 125 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 125 तब आपको भले 1000 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या सीखा है, जो हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 125 लिखते हैं, ठीक है। समझ आया आपको अच्छी तरीके से। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना होता है, 1125 आपको हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ आपको। अगर ये आप मल्टीप्लाई जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, तो आपको अगर समझ नहीं आया मल्टीप्लाई करना तो आप कैलकुलेटर से करो, नहीं तो आप खुद से करो, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 125 हमको पता है, हमको 1000 मिला है, ठीक है, तो हम 1000 लिख देंगे,
अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 30 है तो 3 नंबर से बाद, 3 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद में पीछे से लिखती हूँ। ठीक है, अब 1 2 3 बाद में जब पॉइंट लगा के हमको 1 डालना है। ठीक है, 1। अब 3 डिजिट के बाद करना है ना, तो क्या होगा, आपका इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, बाद में नंबर आपको लिख लेना आपका। तो चलिए अभी हम फोर्थ सम करते हैं हमारा। अभी देखो फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम में क्या है, 17/20। पहले हम लिख देते हैं 4 17/20। अब हम 20 को कितने मल्टीप्लाई करें, हमारा 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, सॉरी 1000 आएगा। अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 100 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, अब 5 को ऊपर लेना है ना आपको। अब देखो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 85 होता है। ठीक है, 85 आपका लिखो इधर 5। हमको पता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 100 होता है ना आपका, तो हम इधर 100 लिख देंगे। अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 0 है, क्या है, 2 zeros आपका। अब 2 डिजिट के बाद करो, 85 लिखते हैं, इधर पॉइंट डालेंगे आप 2 0 के बाद, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, अब क्या इधर कुछ नहीं है तो 0 डाल दो। तो ठीक है, आपको अच्छे समझ आया। चलिए अब अपना फिफ्थ सम करते हैं। तो चलिए अभी हम फिफ्थ सम करते हैं। अब देखोगे आप, चलिए मैं इधर लिख देती हूँ। अब इसमें ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर अभी आपको ऐसा नंबर चाहिए जो यही आपका है, 36/40 ही आया आपका, ऐसा नंबर चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई 4 करते हैं पहले। ठीक है, पहले हम नीचे करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 40 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर है तो 4 इधर भी करना पड़ेगा आपको। तो 9 4 जा 36, अब 10 4 जा 40। अब इधर ऐसा नहीं लिखना हमको, ठीक है, समझ है आपको, इधर नहीं लिखना। अब इधर क्या करने का आपको, वही तो बोल रही मैं आपको, ट्विस्ट है इसमें, ध्यान से देखो इस सम। ठीक है, अब 9 4 जा 36, आप बोलोगे 36 लिखो, इधर 40 लिखो, ऐसा नहीं। ये 4 4 जा हटा दो तो क्या बचेगा, 9/10, 9/10 लिख दो। खाली टेबल लिखो, ये मत लिखो कितने टाइम पे वो आएगा 36, ये मत लिखो। ठीक है, खाली टेबल लिखो, कौन से टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 9/10, 9 के टेबल में और 10 के टेबल में आ रहा है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1 0 है तो एक डिजिट के बाद, मतलब 9.0 आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था। चलिए अभी हम 6 सम करते हैं। तो अभी हम 6 सम करते हैं। तो इसमें क्या है ना, अब देखो बहुत आसान है। क्या करना है, अभी हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 7/25, 25 कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिलेगा, 100 मिलेगा कि 1000, कितना बार करेंगे। अब देखो अगर हम 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, तो 4। और हमने क्या सीखा, जो हम डिनोमिनेटर से करेंगे उसको हम न्यूमरेटर से करना पड़ेगा ना हमको, तो 4। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 4 से कितना होगा आपका, 28 होगा। ठीक है, 28 अपॉन, हमको ये पता ही है ना, हमारा 25 मल्टीप्लाई 400 होगा। अब डेसिमल फॉर्म में चलिए कन्वर्ट करते हैं हम इसको। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हमारा 6 सम में देखो क्या है, ये 2 0 है, 2 डिजिट के बाद, 2 0 है ना हमारा, तो 2 डिजिट के बाद। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना तब समझ आएगा। अब देखो 2 डिजिट के बाद 1 2 बाद में इधर पॉइंट, इधर कुछ है आपका, ये कुछ है नहीं ना, 0 डाल दो। ठीक है, समझ आया ना आपको। अब हम लास्ट सम करते हैं 7। तो ठीक है, अभी हम 7 सम करते हैं। अब देखो 7 सम में इधर 7, तो ठीक। अब 19/200। अब क्या करना है हमको, ध्यान से देखना है। ठीक है, हम कितना 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 10 मिलेगा, 100 मिलेगा कि 1000 मिलेगा। अगर हम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1000 मिलने वाला है, मिलेगा ना। अब 5 नीचे से किए तो ऊपर भी करेंगे हम 5, तो अब 19 मल्टीप्लाई 5 आपका होगा 95 अपॉन, आपको पता है 200 मल्टीप्लाई 5 होता है 1000। समझ आ रहा है।
अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 30 है, तो पहले मैं लिख देती हूँ ये 94। अब 30 इधर 0 डाल दो, ठीक है, आपका हो गया 3। अब देखो 3 का डिजिट का हो गया, अब देखो इधर पॉइंट डाल दोगे आप, अब इधर कुछ है नहीं तो 0 डाल दो, लो आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट।